हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हमारी दुनिया जो कि भूगोल है उसका इकाई 1 संसाधन का सारा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें है प्रश्न 1 में इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन में है पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई अड्डा। तो इसका उत्तर होगा भूमि, गो भूमि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन में है सूर्य, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। तो इसका उत्तर होगा घ हवाई जहाज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन में है निजी, नवीकरणीय, संभाव्य, अनवीकरणीय। तो इसका होगा संभाव्य, संभाव्य ग। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन में है तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ग ज्ञान। अगला है क्वेश्चन खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। तो इसमें है, तो इसमें होगा पहला है संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति खालिस्तान प्रकार से की जाती है। तो होगा विविध प्रकार की जाती है। दूसरा में है खालिस्तान संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। इसका होगा मानव संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। तीसरा में राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा खालिस्तान संसाधन का उदाहरण है। तो इसका होगा वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। चौथा में है खालिस्तान एक शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो दिमागी एवं शारीरिक क्षमता। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में देना है। इसमें पहला प्रश्न इसमें संसाधन की परिभाषा दे। तो इसका उत्तर लिखेंगे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में संसाधन का वर्गीकरण करें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो इसमें इस तरह से हम लोग एक डायग्राम या चार्ट बनाकर करेंगे। संसाधन का वर्गीकरण प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो इसमें लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, जल। मानव संसाधन है मानव, और मानवकृत संसाधन है मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा। फिर इसमें प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा विकास एवं उपयोग की दृष्टि से उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्वामित्वता के आधार पर। फिर इसका भी करेंगे वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, संसाधन अनवीकरणीय संसाधन। फिर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानीय संसाधन, फिर निजी संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन, फिर इसका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस तरह से आपको आंसर लिखना। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के कारणों को लिखें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जल एवं वन जैसे संसाधन जिसके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। इसका प्रश्न 1 है संसाधन को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। तो इसका वर्गीकरण करेंगे। तो वही जो पिछला बार हम लोग ऊपर लिखे तो उसी को इसका डायग्राम आपको बना देना। फिर है
इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। इसका उत्तर हम लिखेंगे। विकास एवं उद्योग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, वास्तविक संसाधन, पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा। दूसरा, संभाव्य संसाधन, केरल में मिलने वाले थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। पहला, जैव संसाधन, पेड़ पौधे वन जीव जंतु। दूसरा, अजैव संसाधन, खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, नवीकरणीय संसाधन, सूर्य की किरणें एवं पवन। और दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक। और वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, मिट्टी, पवन। फिर दूसरा, स्थानिक संसाधन, कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला। स्वामित्वता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, निजी संसाधन, भूमि, तालाब। दूसरा, राष्ट्रीय संसाधन, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, खुला महासागर का क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है इसमें, संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे। संसाधन बनाए जाते हैं जैसे नदी या मरुस्थल में बड़े बालू का वहाँ कोई उपयोग नहीं होता, परंतु जब वहाँ से उठाकर बालू को निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। जिसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं धन संसाधनों की आवश्यकता का होना आवश्यक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका इस्तेमाल तो किया ही, इसे इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया, इनके भंडार से धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में उतना ही जरूरी है जितना आज। मानव जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हमारी दुनिया का इकाई 1 संसाधन का सारा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।